बेटा ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे 3D का आया, P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन दिस लाइन। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अगेन एंड अगेन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट Q। तो ये पॉइंट Q हो गया 10, -3, -1। इस पॉइंट Q से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है आपको। पॉइंट P चाहिए आपको, ठीक है। तो पॉइंट P कैसे आएगा? आपको लाइन क्या गिवन है? ये लाइन आपको गिवन है, ये आपकी लाइन L हो गई, ठीक। तो करने का लॉजिक क्या होता है? इक्वल टू यहाँ लैम्डा मान लो। तो यहां से लैम्डा मानो तो x बराबर कितना आएगा? 7 लैम्डा प्लस 3। y बराबर क्या आएगा? माइनस लैम्डा प्लस 2। z बराबर क्या आएगा? -2 लैम्डा -1। ये अब आया क्या? इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गई है। तो ये आपका पॉइंट P हो गया। अब पॉइंट P हो गया तो कैन बी फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। PQ की डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? तो x2 -x1, तो 7 लैम्डा प्लस 3 PQ माइनस तो ये क्या आ गया? 7 लैम्डा प्लस 3 -10, तो कितना आ जाएगा? 7 लैम्डा -7 और माइनस लैम्डा प्लस 2 -3, तो माइनस लैम्डा प्लस 5 -2 लैम्डा -1 फिर -1, तो -2 लैम्डा। ये डायरेक्शन रेशियो पी क्यू आ गई। और लाइन एल की डायरेक्शन रेशियो क्या है? वो यहां लिखी है 7 -1 और -2। 7 -1 और -2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, वहां से लैम्डा आ जाएगा। तो कितना होगा डॉट प्रोडक्ट? 49 लैम्डा -49 प्लस लैम्डा -5 -2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 लैम्डा बराबर 0। तो 49 लैम्डा और ये 53 में एक गया 52 लैम्डा और 4 4 53 और ये कितना आया? 54 आया यहाँ पर। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं है यहाँ पर। तो आई थिंक देख के लग रहा था कि हाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो -1 इंटू ये प्लस लैम्डा और ये -5, तो 49 और 53 54 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? लैम्डा आ गया यहाँ से 1। लैम्डा आ गया तो पॉइंट P आ जाएगा। पॉइंट P क्या हो जाएगा? अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपके आ गए। जब लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, तो ये आ गया 10। लैम्डा डाला 1, तो ये आ गया 1 और लैम्डा डाला 1 यहाँ पर, तो कितना आ गया? -3। 10, 1, -3 आ गया। अब क्या निकालना है? ये पॉइंट P ये है, पॉइंट Q आपको सवाल में गिवन है 10 -3 -1 और R पॉइंट सवाल में दिया है 3 -2 और 1। अब इससे बनने वाले आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ किसी भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं पी क्यू क्रॉस पी आर कर देता हूँ। कोई भी दो, तो पहले हमको वेक्टर पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर पी क्यू क्या होगा भाई? वेक्टर पी क्यू, तो ये 10 -10 0, 1 -3, तो ये हो गया 4 j कैप -3, ये आ गया तुम्हारा -2 k कैप। अब क्रॉस पी आर, वेक्टर पी आर निकालो। वेक्टर पी आर निकालोगे तो 10 -3 7 आई कैप, 1 -2 3 j कैप और -3 -4 k कैप। ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, पी क्यू क्रॉस पी आर। तो 10 में 10 गया 1 4 j -3, तो ये आ गया आपका -2 k और पी आर। तो 10 -3 7, 1 -3 3 j और -3 -4 आ गया, ठीक है। अब इसका आपने लिया 1/2, तो पहले से रखा था आई जे के। ये आ गया 0 4 -2 7 3 -4, ठीक है बेटा। यहाँ पर तो ये आ गया आपका आई -16 +6 -j और ये आ गया 0, ये आ गया +14 और k के लिए -28।
ठीक है, तो ये आ गया हाफ, -16 ये तो -10 आई कैप, -14 जे कैप, -28 के कैप। अब 2 का डिवाइड मार दिया यहाँ पर, तो ये आ गया -5 आई, -7 जे और -14 के। अब इसका एरिया पूछा है तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? इसका मॉडुलस हो जाएगा बेटा √25, 49 और 196। 9 6 15, 5 20 की जीरो, आगे लगा 2, 9 2 11, 4 15, 2 17 के साथ 270। अब 270 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 135, तो 5 10 और 3 23 9 3 27, तो 3 आ गया बाहर। अब आ गया बचा कितना? 3 आ गया बाहर, तो 3√30। दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जेई में बार बार पूछी जा रही है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझिए, बार बार ये कॉन्सेप्ट पेपर में पूछा गया है। ठीक है।